आज है 25 फरवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा निर्णय, निरस्त की गई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माह के भीतर ही पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश बोले, परीक्षा निरस्त होना युवाओं की जीत, अफसर अपराधी मिले हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपाई कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में अगले साल से 4 साल का होगा ग्रेजुएशन, हर साल के बाद मिलेगा ये विकल्प। डीडीयू में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए सत्र से स्नातक 4 साल का होगा। हर साल के बाद पाठ्यक्रम छोड़ने पर खाली हाथ न लौटने का विकल्प खुला रहेगा। पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिल जाएगी। जो 4 साल का स्नातक कोर्स पूरा करेगा उसे स्नातक ऑनर्स की डिग्री तो मिलेगी ही, बिना परा स्नातक के शोधार्थी बनने का अवसर दिया जाएगा। तो मार्च से शुरू होंगी अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान, पहले 5 शहरों के लिए सेवा, ये होगा किराया। अलीगढ़ एयरपोर्ट चालू होने का 8 साल लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। एयरपोर्ट से 2 मार्च को उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ से लखनऊ विमान सेवा के साथ होगी। पहले चरण में अलीगढ़ से आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट व श्रावस्ती समेत 5 शहरों के लिए विमान सेवा मिलेगी। दूसरे चरण में यहां से बड़े विमानों की आवाजाही होगी। अलीगढ़ एयरपोर्ट का शुभारंभ भव्य होगा। पीएम दे सकते हैं 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, विंध्य कॉरिडोर का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने विंध्य कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ बहुप्रतीक्षित गंगा पर 6 लेन पुल का शिलान्यास कर सकते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में विंध्याचल में होने वाले वृहद आयोजन में प्रधानमंत्री मिर्जापुर जिले को 5 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं विंध्य कॉरिडोर का काम भी लगभग पूर्ण हो गया है। रामलला के दर्शन के लिए जिले से अयोध्या जाएंगी 290 बसेज, 1 मार्च को रवानगी, नाश्ता पानी भी मिलेगा मुफ्त। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं को आने का तांता लगा हुआ है। भाजपा ने भी भक्तों को अयोध्या लाकर रामलला का दर्शन कराने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में 1 मार्च को देवरिया से अयोध्या के लिए राम भक्तों का बड़ा रेला दर्शन के लिए लेकर जाने की तैयारी है। भाजपा ने अयोध्या के लिए 290 बसेस का इंतजाम किया है। इन बसेस से 15,000 श्रद्धालु अयोध्या आएंगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत 15 शहरों को लेकर योगी सरकार की नई व्यवस्था, जरूरतमंदों को मिलेगा भरपेट खाना। योगी सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी समेत प्रदेश के 15 शहरों को लेकर नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत जरूरतमंदों को भरपेट खाना मिलेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। योगी सरकार की योजना के तहत 15 शहरों में 25 शक्ति रसोई खोली जाएंगी। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने एक और कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए एक निजी बैंक से करार हुआ है। यूपी में बड़ा हादसा, कासगंज में तालाब में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 बच्चों समेत 24 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। पटियाली दरियावगंज मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। तालाब में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु दब गए। इस हादसे में 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मृतकों में 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता की घोषणा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने शोक जताया। इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही सभी घायलों का समुचित निःशुल्क उपचार कराने के भी निर्देश दिए। 15 मेमू ट्रेन को पटरी पर उतारने की तैयारी, 45,000 दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत। लखनऊ से कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर आदि रूट्स पर 15 मेमू ट्रेन को उतारने की तैयारी है। इससे करीब 45,000 दैनिक यात्रियों को राहत हो जाएगी। कोरोना के दौरान मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर सहित मेमू ट्रेन का संचालन भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता सारी ट्रेन पटरी पर लौट आई, लेकिन मेमू का संचालन बंद ही रखा गया।
नेपालगंज से दिल्ली लखनऊ के लिए सीधी रोडवेज बस से सरहद पार आसान होगी यात्रा। समझौते के आधार पर परिवहन निगम को 15 बसेस के नेपालगंज तक संचालन के लिए परमिट जारी किया गया। नई बसेस के न आने तक विभिन्न डिपो से आने वाली बसेस को ही नेपालगंज तक भेजा जाएगा। हालांकि शुरुआत में 10 बसेस का संचालन शुरू किया गया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी से रोशन होगा यूपी। इन शहरों में ग्रीन कोएक में रिलायंस टाटा पावर ने किया निवेश। उत्तर प्रदेश अब परंपरागत ही नहीं, वैकल्पिक ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश में 1 लाख करोड़ से अधिक की रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। इन परियोजनाओं में सोनभद्र में ग्रीनको ग्रुप, चंदौली में एक्मे और प्रदेश के विभिन्न शहरों में रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज अपनी यूनिट्स के माध्यम से प्रदेश को रोशन करने जा रही। कासगंज हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने यूपी के कासगंज हादसे पर दुख जताया, साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। शनिवार को कासगंज में एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एटा के जैथरा के रहने वाले हैं। ये लोग माघी पूर्णिमा पर कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। 2024 के बाद जनता से छिन सकता है वोटिंग का अधिकार। यूपी के बहराइच में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 जरूरी है। अगर ये सरकार लौटती है तो जनता से वोटिंग का अधिकार भी छीना जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों को देख लो, चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही। रूस जैसी देश में नाम मात्र के लिए वोटिंग होती है। और भी देश हैं जहां यही हाल है। आज 25 फरवरी को सुबह अलीगढ़ पहुंचेगी यात्रा, होगा राहुल गांधी का रोड शो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आज 25 फरवरी सुबह शहर में पहुंचेंगे। यात्रा के आगमन को लेकर कांग्रेस जनों के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक स्तर से भी तैयारियां शुरू हो गईं। 23 फरवरी को एसपी सिटी ने पूर्व विधायक संघ यात्रा मार्ग देखा, सुरक्षा व यातायात इंतजामों पर मंथन किया। जमालपुर पुल से शमशाद तक 2.5 किलोमीटर का रोड शो होना कांग्रेस की तरफ से तय किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 का शानदार लुक आया सामने, यात्रियों को नया अनुभव मिलेगा। अमौसी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल T3 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बिल्डिंग का लुक शानदार है और ये पैसेंजर्स को बेहद पसंद आएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वर्तमान में 2 टर्मिनल हैं। घरेलू टर्मिनल से मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता आदि की उड़ानें रवाना होती हैं। गांव को लेकर सीएम योगी का अफसरों को आदेश, जल्द लागू की जाएगी महायोजना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि महायोजना लागू करने में अब देर न हो और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर यथाशीघ्र महायोजना को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, इस हफ्ते 2 दिन बारिश के आसार। यूपी में सूरज की तपिश बढ़ रही है। अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 और 27 फरवरी को बारिश के आसार हैं। ताज नगरी आगरा में अभी मौसम की ऊहापोह चलती रहेगी। बादलों की आवाजाही चलती रहेगी, साथ में तेज धूप भी खिलेगी। इससे तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने के आसार हैं। ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की होगी जांच, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन में। ललितपुर स्थित स्टेट मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कॉलेज के प्रधानाचार्य को कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानाचार्य ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह जांच पूरी कर रिपोर्ट तलब की है। यूपी के चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र के लिए करना होगा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित हुए 7,987 लेखपालों को अब नियुक्ति पत्र पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 22 मार्च को होगी। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्व परिषद को अंतिम रूप से चयनित लेखपालों की सूची आयोग ने 6 जनवरी को ही दे दी थी। उसने अगर नियुक्ति पत्र बांट दिया होता तो ये मामला ना फंसता।
यूपी के इस जिले में खुलेगा सब्जी फल का पहला आउटलेट्स। उत्तर प्रदेश का पहला सब्जी और फल का सरकारी आउटलेट्स मिर्जापुर में खुलेगा। इसे जिला उद्यान विभाग की तरफ से कार्यालय परिसर में खोला जाएगा, जिसमें ताजे फलों और सब्जियों की विभिन्न किस्मों को बेचने के लिए रखा जाएगा। मार्च महीने के अंत तक आउटलेट्स को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जिला उद्यान कार्यालय परिसर में आउटलेट्स में शोरूम की तरह सभी प्रकार के सब्जियों और फलों को रखा जाएगा। सीएम योगी के साथ होगी यूपी के विकास पर बात। अक्षय कुमार करेंगे मनोरंजन उद्योग की चर्चा। अनूठा और अपनी तरह का ऐसा पहला आयोजन जिसके साक्षी बनेंगे लखनऊ वासी। 26 व 27 फरवरी को शहीद पथ स्थित होटल सेंट्रम में ये आयोजन होगा। खास इस मायने में कि लखनऊ की सरजमी पर मंथन को जुटेगी देश भर की नामचीन हस्तियां। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और बात करेंगे यूपी के विकास की। भावी योजनाओं के रोड मैप से सबको रूबरू कराएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 53 कॉलेजेस में बंद हो जाएंगे मैथ, साइंस, अंग्रेजी समेत कई कोर्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आगामी शिक्षण सत्र 2024-25 से स्थायी संबद्धता के लिए संबद्ध 53 कॉलेजेस को पत्र जारी किया। इसमें 30 अप्रैल तक स्थलीय निरीक्षण कराने और 31 अप्रैल तक इसकी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय पर निरीक्षण न कराए वाले कॉलेजेस में यूजी और पीजी के कई पाठ्यक्रमों को बंद करने और एडमिशन प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी गई। विदेशी एयरपोर्ट जैसा चमकता दिखेगा लखनऊ का नया टर्मिनल। फोटो तेजी से वायरल। लखनऊ एयरपोर्ट का नए तीसरे टर्मिनल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें चमकता हुआ विशालकाय डिपार्चर हॉल दिखाई पड़ रहा है। साथ ही सुरक्षा जांच के काउंटर्स की लंबी श्रृंखला दूर तक दिखाई पड़ रही है। नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी माह के अंत तक करने की तैयारी है। नए टर्मिनल की शुरुआती लागत 1400 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 3900 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। होली पर एनईआर ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। चलेंगी 1 दर्जन स्पेशल ट्रेन। होली पर यात्रियों को राहत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय दिया है। हालांकि अभी रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी नहीं मिली है। एनईआर ने जिन शहरों के लिए स्पेशल चलाने का प्रस्ताव भेजा, उनमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, लुधियाना, अमृतसर प्रमुख रूप से शामिल हैं। दरअसल बीते साल दिवाली में पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 3 लाख अतिरिक्त यात्रियों ने सफर किया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।